अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वापसी एक डील के तहत हुई है, लेकिन इस डील में मियां नवाज शरीफ साहब का ही नुकसान हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं, ये बात भी की जा रही है। और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी काट के वापस आ रहे हैं, और इस वापसी के बाद मियां साहब ने पाया क्या? खोया ही खोया। क्या मियां साहब को वाकई ट्रैप कर लिया गया है? क्या मियां साहब फंस गए हैं? और अगेन आज जो मंजर हमने देखा टेलीविजन स्क्रीन पे, मैं हैरान हो गया। मैं आपको ये तो खबर देता ही देता हूँ कि मियां साहब के साथ होने का जा रहा है, मियां साहब के साथ हैंड किस तरह हुआ है बताता हूँ आपको। लेकिन जो मंजर हमने देखा टेलीविजन स्क्रीन पे, और ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए खासतौर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे कानून की पासदारी है। दोस्तों, इमरान खान के साथ क्या होता था कि भैया आपने अगर जमानत करवाने के लिए आना है अपनी, तो आपको अदालत चल के आना पड़ेगा। असूल यही है, यही असूल है। मैं इस असूल के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान ने कहा कि मुझे गोली लगी है, मैं चल नहीं सकता। अदालत ने कहा व्हील चेयर पे आओ। इमरान खान ने कहा डॉक्टर ने मना किया है। अदालत ने कहा कि स्ट्रेचर पे लेके आओ इमरान खान को, मगर लेकर आओ। ये हुआ और ये जमानत मिली। नवाज शरीफ अभी लंदन में थे, जमानत मिल गई, पेश होने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद क्यों रुके? नवाज शरीफ ने तो लाहौर आना था ना, वो इस्लामाबाद क्यों रुके? पता है आपको कि इस्लामाबाद में रुक के एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक हो सके। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा कहां गिरफ्तार किया गया था? सबसे पहले 9 मई को, जब वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए एक छोटे से कमरे में इमरान खान बैठा हुआ था, अदालत के छोटे से कमरे में, बायोमेट्रिक जो अंगूठा लगाना होता है अपना निशान, उसके लिए। लेकिन नवाज शरीफ के लिए नादरा का अमला एयरपोर्ट पर खुसूसी पहुंचा, बायोमेट्रिक करवाने के लिए नवाज शरीफ के पास खुद नादरा का अमला पहुंचा। अदालत का अमला एयरपोर्ट पे मौजूद था, अपनी लीगल टीम मौजूद थी, वहां पे दस्तखत हुए नवाज शरीफ की अपीलों के दरख्वास्तों के ऊपर। वो अपीलों की दरख्वास्तें क्या, मैं आपको बताता हूं। और आपको ये भी बता दूं, मुझे ऐसा कहा जा रहा है, सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बहुत जल्द अपीलों में रिलीफ भी मिल जाएगा। अपीलें हैं नवाज शरीफ की बेसिकली अल अजीज़िया और एवन फील्ड में जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, बेसिकली वो सज़ा की जो अपीलें थी वो खारिज हो गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ अदम पैरवी कर रहे थे, आ नहीं रहे थे, पेश नहीं हो रहे थे। तो वो दोबारा अपीलें बहाल हो जाएंगी और फिर हो सकता है सज़ा भी मुअत्तल हो जाए बहुत जल्द। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल, ये है फ़र्क हमारे मुल्क में, कानून का फ़र्क। एक, अब ये फ़र्क जान लिया आपने। दूसरी अहम चीज़, क्या नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं, वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। एक जो मैंने बताया ना कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है, उन हाथ नहीं, बेशुमार हाथ हुए हैं, उनमें से एक हाथ ये है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। क्यों? नवाज शरीफ साहब को लाया गया है कि जनाब आप पार्टी में आके जान डालें, एक सिंबॉलिक हैसियत पार्टी को आप दें। अदरवाइज नवाज शरीफ इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर, वो खुद चाहते हैं बनना, लेकिन जहाँ से चूज़ होना है ना, जहाँ से इंतखाब होना है, वो नहीं। इंतखाब से मुराद आपका वोट नहीं, कहीं और की बात कर रहा हूँ मैं। शहबाज शरीफ को चुन लिया गया। शहबाज शरीफ से बेहतर जी हुजूर करने वाला वज़ीर आज़म और कहीं नहीं मिलेगा, वो चुन लिया गया। नवाज शरीफ साहब में फिर भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का एक मादा है, वो रेजिस्ट कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बातों पे अड़ जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसे नहीं है। तो जो ताकतवर हैं उनको अल्लाह भला करे आपका, उनको शहबाज शरीफ साहब कबूल है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ पहला हैंड तो ये हुआ, उनको लाया इसीलिए गया कि आए सर आप वज़ीर आज़म बने, मगर वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, ये आप मुझसे लिखवा लें। अब ये जो नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में रुके हैं, ये क्यों रुके? ये भी बड़ी अहम तफसील है जो कि मैं आपको बताता हूँ। इमरान शफकत साहब सीनियर सहाफ़ी, उनको कोट कर रहा हूँ, मेरे एक प्रोग्राम में वो आए हुए थे। उन्होंने कहा एक तो जनाब ये है ना कि जी कानूनी टीम से मुशावरत करनी थी, कुछ कागज़ों पर दस्तखत करने थे, ये होना था, वो होना था, बायोमेट्रिक होना था, ये तो है ही सही। लेकिन इस्लामाबाद में वो इसलिए भी रुके कि प्राइवेटली इस्लामाबाद के लाउंज में उनसे 2 शख्सियात ने मिलना है आके। बड़ी अहम शख्सियात है, हमारे मुल्क की बड़ी अहम 2 शख्सियात हैं जी। उन्होंने आके नवाज शरीफ साहब से मिलना था और बेसिकली पैगाम देना था नवाज शरीफ साहब को कि ये मत समझ लीजिएगा कि जो कुछ हुआ है वो आपने किया है, या ये पॉपुलैरिटी या सब कुछ जो है वो आपकी मरहून मिन्नत है। ऐसा कुछ नहीं है हुजूर, आप जो यहाँ पे आए हैं वो हमारी मरहून मिन्नत आए हैं, लिहाजा आपने अपने दायरे में रहना है। ये नवाज शरीफ साहब, और फिर ये पैगाम सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं, ये पैगाम बाकी हलकों को भी देना मकसूद था कि नवाज शरीफ साहब जो आए हैं जनाब, ये ऐसे नहीं आ गए।
और ये आगे भी जो कुछ होगा ये ऐसे ही नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो सिलसिला बनेगा। अब दोस्तों हुआ क्या, अब आगे नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते में आसानी पैदा हो चुकी है। पहले बता रहा हूं, नवाज शरीफ साहब के लिए हर तरह की आसानी को पैदा कर दिया गया है। मरियम नवाज लीड कर रही होंगी, शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम होंगे, मरियम नवाज पार्टी को लीड कर रही होंगी, नवाज शरीफ साहब सिंबॉलिक होंगे। मरियम नवाज ताकतवर हलकों को किसी भी ओहदे पर कबूल नहीं है, ये बात आप लिखवा लीजिए। वो किसी ओहदे पे उनको कबूल नहीं है, वो बस पार्टी के ऑर्गेनाइजर की हद तक ठीक है, फिलहाल कबूल नहीं है। आगे चल के मामला क्या हो जाते हैं मुझे समझ नहीं आई। आज पहली दफ़ा हमजा शहबाज शरीफ मंजर आम पर आए हैं। बहुत अरसे की सियासी जो तन्हाई उन्होंने इख्तियार कर रखी थी अपने ऊपर, उसके बाद वो अब नजर आए हैं, वो स्टेज पे भी नजर आएंगे। अब हमजा शहबाज का नजर आना ये क्या है कि भैया अब वजारत आला जो है ना वो पंजाब की हमजा के पास, वो उसका राइट है। और याद रखिए, छोटे भाई ने अगर एक दफ़ा वजारत उज़्मा का मज़ा चख लिया है तो भैया अब वो वज़ीर आला पंजाब तो नहीं बनेंगे। हो गया ना, एक दफ़ा टेस्ट कर लिया और पीछे ओहदा रह क्या जाता है। और अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें तो अब उनकी सेहत भी उस तरह वाली नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा टफ ओहदा होता है, बड़ा प्रेशर लेना पड़ता है, बड़ा कुछ होता है। तो वो जनाब इस वक्त जो है वो इतना सख्त काम वो करने के काबिल नहीं है। तो अलबत्ता नवाज शरीफ का यहाँ पे वेलकम ज़रूर किया जाएगा। और ये खबर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब की शर्त ये थी कि जब मैं आऊँ तो मेरे वेलकम बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने मुझे निकाला था बड़ी बेइज्जती हुई थी मेरी, तो अब मेरा वेलकम करें। और ये वेलकम क्या होगा, एक तरह से इकरार होगा कि हमसे गलती हो गई, आपको निकाल के अब हम आपको वेलकम कर रहे हैं। तो वेलकम फ़कीदुल मिसाल वेलकम। हमें बता रहे थे हमारे रिपोर्टर के जब नवाज शरीफ साहब का तैयारा जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है उसके ऑफिसर ने उसको वेलकम कहा। और जो नवाज शरीफ साहब का जो तैयारा है उसका नाम भी उम्मीद पाकिस्तान है। उन्होंने पूरी फ्लाइट चार्टर करवाई है, फ्लाई दुबई की फ्लाइट है जो कि चार्टर की उन्होंने, और उसका नाम उन्होंने रखा उम्मीद पाकिस्तान। 190 के करीब उसमें लोग मौजूद हैं जिनमें अक्सरियत सहाफ़ियों की है, बहुत से लोग वहाँ पे गए हुए हैं सहाफ़ी। तो जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त आप जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो लाहौर पहुंच चुके होंगे और जलसा खास से थोड़ी देर में खिताब भी वो करने जा रहे हैं। लेट्स सी आगे का मंजरनामा क्या होता है। अलबत्ता एक बात बता दूं आपको, मेरी ये जो चैनल है फिलहाल डेडिकेट मैंने किया हुआ है फ़लस्तीन के इशू पे, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर थी ये, इसलिए मैंने इस हवाले से आपको ये अपडेट दी है। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा अगला व्लॉग फ़लस्तीन के हवाले से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।